तो हेलो हेलो भाई, स्वागत है आपका आज के नए वीडियो में। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ट्रिपल सी का एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि लिब्रे ऑफिस आपका चल रहा था, थर्ड टॉपिक। ठीक है, इसके हम लोग तीन पार्ट आ चुका है, उनका चौथा पार्ट है। इसमें हम लोग आज क्या पढ़ने जा रहे हैं, कट कॉपी एंड पेस्ट के जो ऑपरेशंस होते हैं, कट कॉपी पेस्ट ऑपरेशंस जो होते हैं, कैसे क्या कट करते हैं, कैसे किसी टेक्स्ट को कट करेंगे, किसी ऐसे इमेज को कट करेंगे, पेस्ट करेंगे, जो भी चीजें करते हैं आज हम कट कॉपी पेस्ट से शुरू कर रहे हैं अगला हम लोग का इसका पार्ट। चलिए लिब्रे ऑफिस राइटर का शुरू करते हैं। तो कट ऑप्शन इज यूज्ड टू मूव सम कंटेंट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। जो कट ऑप्शन होता है उसका यूज करा जाता है किसी भी कंटेंट को, कोई भी हम लोग का कंटेंट है उसको एक प्लेस से दूसरी प्लेस में मूव करने के लिए किसका यूज करा जाता है, कट ऑप्शन का यूज करा जाता है। While paste option is used to paste someone pre-selected content at a new or desired place। जो while वहीं पे जो paste option होता है इज यूज करा जाता है टू पेस्ट, क्या करने के लिए, पेस्ट करने के लिए किसी भी चीज को जो प्री सिलेक्टेड, जो पहले से सिलेक्ट कंटेंट जो आप करके आए हो, एक किसी नई या जो चाहने वाली जो जहां पे तुम चाहते हो जो जिस जगह पे वो कंटेंट पेस्ट हो जाए, तो वो पेस्ट मदद की मदद से या पेस्ट ऑप्शन की मदद से वो काम होता है। टू मूव, टू मूव सम टेक्स्ट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, बोथ द ऑप्शंस आर यूज्ड। एक किसी मूव करने के लिए किसी भी टेक्स्ट को एक प्लेस से दूसरी जगह पर करने के लिए बोथ आर ऑप्शन, दोनों टाइप के ऑप्शन यूज करे जाते हैं, कट और पेस्ट वाले। फॉलोइंग प्रोसीजर इज यूज्ड टू मूव सम कंटेंट इन राइटर डॉक्यूमेंट। फॉलोइंग जो नीचे दिया गया प्रोसीजर है वो यूज है कि जो राइटर डॉक्यूमेंट होता है, राइटर में जो डॉक्यूमेंट बनता है उसका कंटेंट को, कुछ कंटेंट को यूज करेंगे मूव करने की, किसी जगह कैसे करेंगे उसमें नीचे दिया गया है। Select a portion of text using any one of the text selection methods। किसी भी पोर्शन को सिलेक्ट कर लो टेक्स्ट की मदद से, यूजिंग एनी वन ऑफ द टेक्स्ट, जो एनी वन ऑफ द टेक्स्ट सिलेक्शन मेथड्स होते हैं उनकी मदद से, किसी भी टेक्स्ट सिलेक्शन मेथड की मदद से आगे से शिफ्ट दबा के एरो कीज की मदद से सिलेक्ट कर लो, या वो ड्रैग कर लो लेफ्ट बटन दबा के, जिससे आप सिलेक्ट करना चाहते हो किसी जो आपका डिजायर्ड कंटेंट आपको कट और कॉपी पेस्ट करना है वो आप पढ़ लो। ठीक है, देन हम लोग क्या करो, next with the help of various option available to cut the selected text, put in the clipboard, put it in a clipboard। तो क्या करो, नेक्स्ट तुम क्या करोगे, जब तुमने वो डिजायर्ड कंटेंट सिलेक्ट कर लिया विद द हेल्प ऑफ वेरियस ऑप्शन, अलग अलग जो ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं कट के, उसकी मदद से क्या करो, जो सिलेक्ट टेक्स्ट है उसको कट कर लो, क्लिपबोर्ड में हम लोग उसको डाल लो। क्लिपबोर्ड जो नहीं, पेस्ट करने से पहले क्लिपबोर्ड आ जाता है, वहां पे आप पेस्ट कर लो, मतलब उसको कट कर लो। जस्ट यूज एनी वन ऑफ देम, और इनमें से जो नीचे एक ऑप्शन है उनमें से कोई एक ऑप्शन आप उसका यूज कर लो। यूज माउस राइट क्लिक एंड सिलेक्ट कट ऑप्शन। कट करने के लिए किसी भी चीज को क्या नीचे देगा, तीन ऑप्शन में से या तो आप कर सकते हो, माउस जाओ वहां पे जो आपका सिलेक्टेड डॉक्यूमेंट उस पर राइट क्लिक करो एंड देन ऑप्शंस खुल जाएंगे पूरे ड्रॉप डाउन में, तो वहां पे आप कट ऑप्शन को सिलेक्ट कर लो। देन इसकी जगह पे आप कर यूजिंग कट ऑप्शन फ्रॉम स्टैंडर्ड टूल बार, या तो आप डायरेक्ट कट ऑप्शन को यूज कर सकते हो स्टैंडर्ड टूल बार की मदद से, या आप कंट्रोल एक्स शॉर्टकट की होती है उसको आप दबा के उसको क्या कर सकते हो, डायरेक्टली डॉक्यूमेंट को कट कर सकते हो, वहां से डायरेक्टली डॉक्यूमेंट के जो कंटेंट है उसको कट कर सकते हो। ठीक है, तीन ऑप्शंस हो गए कट के। देन हम लोग आते हैं क्लिक एट द प्लेस, उस जगह पे क्लिक करो एट प्लेस वेयर यू वांट टू मूव द सिलेक्ट टेक्स्ट टू यूज एनी ऑफ देम। मतलब उस जगह को सिलेक्ट करो जहां पे तुम उस जो कट से कंटेंट है या जो भी कंटेंट है उसको क्या करना, आपको पेस्ट करना है, या फिर आपको वहां पे सिलेक्टेड जो टेक्स्ट है उसको वहां पे क्या करना है, मूव करना है। देन यूज माउस राइट क्लिक एंड सिलेक्ट द पेस्ट ऑप्शन। जो आप नीचे दिएगा जो भी कोई भी एक मेथड से आप वो कर सकते हो, या तो आप राइट क्लिक से माउस के क्लिक करो एंड देन उसमें क्या करो, आप सिलेक्टेड कर लो पेस्ट ऑप्शन को, पेस्ट ऑप्शन को सिलेक्ट कर लो। देन क्या करो, आप यूजिंग पेस्ट ऑप्शन फ्रॉम स्टैंडर्ड टूल बार, या तो आप क्या करो यूज करो क्या पेस्ट ऑप्शन को, किससे, फ्रॉम स्टैंडर्ड टूल बार, जो स्टैंडर्ड टूल बार उससे आप पेस्ट ऑप्शन को सिलेक्ट कर लो। देन उसके बाद आप ये भी कर सकते हैं यूजिंग कंट्रोल वी शॉर्टकट की फ्रॉम कीबोर्ड, या तो आप क्या करो जो कंट्रोल प्लस वी शॉर्टकट की है कीबोर्ड से आप उसको सिलेक्ट यूज कर लो एंड देन आप उसके आगे बढ़ सकते हो। अब हम लोग ये देखते हैं कॉपी एंड पेस्ट ऑपरेशंस होंगे, अगर कॉपी और पेस्ट ऑपरेशंस होंगे तो उसमें क्या होगा, टू मूव द टेक्स्ट फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पोजीशन टू अनदर पोजीशन विदाउट डिलीटिंग इट इज कॉल्ड कॉपी। मतलब मूव करना किसी भी टेक्स्ट को फ्रॉम इसकी ओरिजिनल पोजीशन से क्या अनदर पोजीशन में विदाउट डिलीटिंग, बिना डिलीट करे, इट इज कॉल्ड कॉपिंग, इसे क्या कहते हैं, कॉपी कहते हैं। मतलब आप किसी भी टेक्स्ट को या किसी भी चीज को आप क्या कर रहे हो, ओरिजिनल पोजीशन से आप अनदर पोजीशन में आप विदाउट डिलीटिंग इट इज कॉल्ड कॉपिंग, इसे आप कॉपिंग कहते हो। देन फॉलोइंग द प्रोसीजर, जो प्रोसीजर इज यूज्ड टू कॉपी सम कंटेंट इन द राइटर डॉक्यूमेंट। देन फॉलोइंग करो प्रोसीजर को इज यूज्ड क्या करने के लिए, टू कॉपी सम कंटेंट, जो कॉपी करने के लिए कुछ कंटेंट को, इन राइटर डॉक्यूमेंट, जो आपका राइटर डॉक्यूमेंट है। सिलेक्ट अ पोर्शन, एक पोर्शन को सिलेक्ट कर लो ऑफ द टेक्स्ट यूजिंग एनी वन ऑफ द टेक्स्ट सिलेक्शन मेथड्स। सिलेक्ट करो एक पोर्शन को ऑफ द टेक्स्ट, जो टेक्स्ट का कोई भी पोर्शन को सिलेक्ट कर लो यूजिंग एनी वन, किसी भी एक नीचे दिए गए किसी भी एक मेथड से आप कर लो, सिलेक्ट कर लो, जितने भी मेथड आपके हैं किसी मदद से आप किसी भी टेक्स्ट को सिलेक्ट कर सकते हो, या तो ड्रैग करके कर लो या तो शिफ्ट दबा के एरो कीज की मदद से कर लो। देन नेक्स्ट विद द हेल्प ऑफ द वेरियस ऑप्शन अवेलेबल टू कॉपी एंड सिलेक्टेड टेक्स्ट एंड पुट इन द क्लिपबोर्ड। और जब आप क्या करो
विद द हेल्प ऑफ वेरियस ऑप्शन, अलग अलग तरह के ऑप्शन जो अवेलेबल होते हैं कॉपी करने के लिए। सिलेक्टेड टेक्स्ट होगा, जो सिलेक्टेड टेक्स्ट होता है वो क्या करो क्लिपबोर्ड में हो जाएगा, कॉपी हो जाएगा, ठीक है। जस्ट यूज देम, नीचे दिएगा किसी भी मदद से आप उसको कर सकते हो। यूज माउस राइट क्लिक, जैसे आप पट कर रहे थे वैसे आप उसमें कॉपी सिलेक्ट करोगे। कॉपी स्टैंडर्ड टूल बार से भी सिलेक्ट ऑप्शन हो सकता है। कॉपी कंट्रोल सी दबा दोगे यहाँ पे, वहां पे आप कंट्रोल एक्स दबा रहे थे कॉपी करने के लिए किसी भी डिजायर्ड कंटेंट को कट मतलब करने के लिए कट, और यहाँ पे आप कॉपी करने के लिए डिजायर्ड कंटेंट को कंट्रोल सी दबाओगे शॉर्टकट की, या तो स्टैंडर्ड टूल बार से कॉपी का ऑप्शन सिलेक्ट कर लोगे, या तो माउस का राइट क्लिक दबा के जो एक ड्रैग डाउन हम लोग का ड्रॉप मेन्यू आएगा उसमें आप कॉपी ऑप्शन को सिलेक्ट कर लोगे, देन आपका क्या होगा वो ऑप्शन सिलेक्ट हो जाएगा। अब हम लोग आते हैं क्लिक एट द प्लेस वेयर यू वांट टू कॉपी द सिलेक्टेड टेक्स्ट एंड यूज एनी वन ऑफ देम। क्लिक करो एट द प्लेस जगह पे वेयर यू वांट, जहां तुम चाहते हो क्या करना है टू कॉपी करना है सिलेक्टेड टेक्स्ट होगा, सिलेक्टेड टेक्स्ट है उसके लिए, एंड यूज एनी वन ऑफ देम, उसमें से आप किसी भी को क्या कर सकते हो यूज कर सकते हैं। यूज माउस राइट क्लिक एंड सिलेक्टेड पेस्ट ऑप्शन, क्या कर सकते हो यूज कर सकते हो जो माउस का राइट क्लिक है और सिलेक्ट कर सकते हो पेस्ट ऑप्शन को। यूजिंग पेस्ट ऑप्शन, यहाँ पे आप पेस्ट ऑप्शन को सिलेक्ट करते हो स्टैंडर्ड टूल बार की मदद से, या कंट्रोल बी दबा के आप शॉर्टकट की से उसको आप पेस्ट कर सकते हो, ठीक है। हम लोग अगले ऑप्शन पे आते हैं ना, फॉन्ट स्टाइल कलर एंड साइज सिलेक्शन। क्या आप कर सकते हो फॉन्ट के स्टाइल को, कलर को या साइज सिलेक्शन में हम लोग कैसे कैसे करेंगे, क्या करेंगे, क्या क्या हम लोग के पास ऑप्शंस होते हैं लिबरे राइटर में वो हम लोग पढ़ते हैं। तो फॉन्ट स्टाइल सिलेक्शन के लिए हम लोग क्या करते हैं, स्टेप टू फॉर्मेट द फॉन्ट स्टाइल ऑफ टेक्स्ट आर एस फॉलो, जो एक स्टेप होता है क्या करना है फॉर्मेट को, जो फॉन्ट स्टाइल होता है टेक्स्ट का आर एस फॉलो नीचे दिया गया है। सिलेक्ट द टेक्स्ट विच यू वांट टू मॉडिफाई, उस टेक्स्ट को सिलेक्ट करो जिसे तुम मॉडिफाई करना चाहते हो। क्लिक द ड्रॉप डाउन मेन्यू, ड्रॉप डाउन एरो नेक्स्ट टू द फॉन्ट नेम बॉक्स फ्रॉम द फॉर्मेटिंग। क्लिक करो जो ड्रॉप डाउन एरो आता है नेक्स्ट टू द फॉन्ट नेम, जो फॉन्ट नेम बॉक्स होता है उसके बाद में क्या कर सकते हो आप उस बॉक्स को फॉर्मेटिंग में जा सकते हो, ठीक है। देन हम लोग क्या कर सकते हैं टूल बार में जाओगे, देन द फॉन्ट स्टाइल नेम, जो फॉन्ट स्टाइल होगा या जो भी फॉन्ट का स्टाइल होता है, जो अलग अलग टाइप के स्टाइल्स होते हैं ड्रॉप डाउन मेनू बार उसके अंदर आपको बहुत सारे दिखाई देने लग जाएंगे। आप किस स्टाइल में अपना फॉन्ट रखना चाहते हो, आप किस स्टाइल में आप उसको यूज करना चाहते हो, जो भी तुम्हें अच्छा लगे उसको आप क्या कर सकते हो यूज कर सकते हो। कलर सिलेक्शन में क्या होता है, कलर सिलेक्शन में आप फॉन्ट के कैसे कर सकते हो, स्टेप टू फॉर्मेट द फॉन्ट कलर एंड ऑफ टेक्स्ट आर एस फॉलो, जो एक फॉन्ट का कलर होता है टेक्स्ट का, जो फॉन्ट कलर होता है किसी टेक्स्ट का उसमें आप कैसे कैसे यूज कर सकते हो, कैसे आप उसको सिलेक्ट कर सकते हो। सिलेक्ट द टेक्स्ट दैट यू वांट टू मॉडिफाई, उस टेक्स्ट को पहले तो आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा जिसे आप मॉडिफाई करना चाहते हो, रंग बिरंगा बनाना चाहते हो, और क्लिक द ड्रॉप डाउन एरो नेक्स्ट टू द फॉन्ट कलर बॉक्स, और जो फॉन्ट कलर बॉक्स होता है उस पर आप क्लिक करोगे तो ड्रॉप डाउन एरो आ जाएगा, पूरा ड्रॉप डाउन एरो एरो बना होगा छोटा सा ये एरो, इस पे आप क्लिक करोगे तो पूरा पूरा स्टैंडर्ड बाहर खुल के आ जाएगा। एंड कलर बॉक्स फ्रॉम द फॉर्मेटिंग टूलबार, जो फॉर्मेटिंग टूलबार में जाके और द फॉन्ट कलर विल बी मेन्यू पे, जो फॉन्ट कलर मेन्यू है पूरा आपको दिखाई देने लगेगा। देखो यहाँ पे जो आपको कलर यूज करना हो आप उसमें सेलेक्ट करके यूज कर सकते हो अपने अपने जो आपका टेक्स्ट होगा। सिलेक्टेड टेक्स्ट, चूज द फॉन्ट कलर दैट यू वांट टू, और उस फॉन्ट कलर को चूज कर लो जिसे तुम यूज करना चाहते हो। अब साइज सिलेक्शन कैसे करते हैं, अब किसी भी डॉक्यूमेंट का साइज सिलेक्शन, जैसे बड़ा छोटा हम लोग को लिखते हैं वेलकम बड़ा लिखना है, या कोई भी प्रेजेंटेशन होती है कोई भी चीज को बड़ा करना है साइज को, तो कैसे करते हैं। स्टेप्स टू फॉर्मेट अ फॉन्ट साइज ऑफ द टेक्स्ट आर एस फॉलो, स्टेप होते हैं किसी भी फॉर्मेट के फॉन्ट साइज को या टेक्स्ट जो फॉन्ट साइज होता है किसी टेक्स्ट का उसको आर एस फॉलो नीचे दिया गया है। सिलेक्ट द टेक्स्ट विच यू वांट टू मॉडिफाई, उस टेक्स्ट को सिलेक्ट करो जिसे तुम मॉडिफाई करना चाहते हो। क्लिक द ड्रॉप डाउन एरो नेक्स्ट टू द फॉन्ट साइज बॉक्स फ्रॉम फॉर्मेटिंग टूलबार, द फॉन्ट साइज ड्रॉप डाउन मेनू विल अपीयर। क्लिक करो उस ड्रॉप डाउन एरो पे, जो ड्रॉप डाउन एरो होता है नेक्स्ट टू द फॉन्ट साइज, जो फॉन्ट साइज बॉक्स होता है उसके पास फ्रॉम फॉर्मेटिंग टूलबार, किसकी मदद से फॉर्मेटिंग टूलबार में जाके, और यहाँ पे पूरा साइज वाला ऑप्शन है उस पे आप छोटे क्लिक करोगे देन पूरा साइज आ जाएगा, कितना बड़ा आपको करना है कितना छोटा आपको करना है, ठीक है। देन जितने भी बड़ा आप करना चाहते हो उसको जो यूज करना चाहते हो उसको क्लिक करके यूज कर सकते हो। अभी अलाइनमेंट वाले होते हैं इसमें आपको लेफ्ट में टेक्स्ट को रखना है, बीच में रखना है, राइट में रखना है, जस्टिफाइड करना है, यानी वाले दो ऊपर रखनी है उसके बीच में गैप हो जाए फिर ऐसे तो ऐसे करके जस्टिफाई करना है, ये जस्टिफाइड वाला होता है। इसके अलग अलग शॉर्टकट कीज होते हैं, मैं सबसे आखिरी में एक जो लिब्रे ऑफिस राइटर की शॉर्टकट कीज का अलग ही वीडियो बना के डालूंगा, आप टेंशन ना लो बिल्कुल भी। देन हम लोग आते हैं अलाइनमेंट ऑफ टेक्स्ट। अलाइनमेंट क्या होता है टेक्स्ट का कैसे करते हैं, लिब्रे ऑफिस राइटर, लिब्रे ऑफिस राइटर में द डिफॉल्ट अलाइनमेंट होता है किसी पैराग्राफ का इज लेफ्ट अलाइनमेंट, क्या होता है वो लेफ्ट अलाइनमेंट होता है। स्टेप टू चेंज द टेक्स्ट अलाइनमेंट इज द डॉक्यूमेंट आर एस फॉलो, लिब्रे ऑफिस राइटर में डिफॉल्ट अलाइनमेंट कैसा आता है, लेफ्ट अलाइनमेंट ही आता है, ठीक है। अब अगर आप उसको चेंज करना चाहते हो नीचे दिए गए स्टेप्स हैं, किसी डॉक्यूमेंट में आप उसको बीच में रखना चाहते हो या कहीं पे भी रखना चाहते हो, राइट में रखना चाहते हो किसी भी चीज में, तो वो नीचे दिए गए ऑप्शन है उसको आप फॉलो करके आप वो कर सकते हो।
उस टेक्स्ट को सिलेक्ट करो जिसे तुम मॉडिफाई करना चाहते हो और सिलेक्ट वन ऑफ द 4 अलाइनमेंट फॉर्म फॉर द फॉर्मेटिंग टूल बार। फॉर्मेटिंग टूल बार जाकर 4 अलाइनमेंट के फॉर्म होते हैं, उनमें से किसी को आप सिलेक्ट कर लो जो आप चाहते हो सिलेक्ट करना है, जिसका आप यूज करना चाहते हो उसमें, ठीक है। देन हम लोग अब देखेंगे कि जैसे हम लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं तो आगे लिख के आएगा नोट। नोट में हम लोग कह रहे हैं राइटर डॉक्यूमेंट हैज बोल्ड, इटैलिक एंड रेक्टेंगुलर फॉन्ट साइज। राइटर डॉक्यूमेंट के अंदर और भी कई ऑप्शन होते हैं, देखो बोल्ड, बोल्ड वाला हम बोल्ड भी कर सकते हैं स्टाइल को, इटैलिक भी कर सकते हैं और रेगुलर फॉन्ट स्टाइल्स भी होते हैं, ठीक है। अंडू एंड रीडू का क्या सिस्टम रहता है, तो अंडू में क्या होता है, व्हेन यू वांट टू अंडू अ टास्क ड्यू टू सम रीजन, या अगर तुम चाहते हो किसी भी अंडू करना मतलब उसको वापस वैसा कर देना, अगर तुमसे कोई गलती हो गई या उसको तुम वापस सही करना चाहते हो किसी रीजन की मदद से, या कोई भी टास्क आपने कर दिया वो आपसे गलत हो गया सपोज करो और उसको वापस सही करना चाहते हो, तो आप क्या कर सकते हो, ईदर प्रेस, तो वहीं पे आप क्या कर सकते हो, कंट्रोल जेड शॉर्टकट की ऑन द कीबोर्ड और क्लिक अंडू ऑप्शन फ्रॉम स्टैंडर्ड टूल बार। अगर किसी भी कारणवश आपको कोई रीजन के कारण आप किसी टास्क को क्या करना चाहते हो, अंडू करना चाहते हो, तो आप या तो कीबोर्ड में आके कंट्रोल जेड दबाओगे, जैसे आप कंट्रोल प्लस जेड दबाओगे उसके बाद तुरंत वो टास्क अंडू हो जाएगा, या तो आप स्टैंडर्ड टूल बार में जाके अंडू ऑप्शन को आप क्या कर सकते हो, क्लिक कर सकते हो, देन आपका भी टास्क अंडू हो जाएगा। एंड देन व्हाट, व्हाई this the last operation done by you will undo that the file will become as it is before that operation। इसकी मदद से क्या होगा, जो लास्ट ऑपरेशन आप तुम्हारे द्वारा किया गया होगा वो अंडन हो जाएगा, वो नहीं किया होगा वो वापस उसी अवस्था में चला जाएगा जैसा इस ऑपरेशन मतलब इस ऑपरेशन से पहले जैसे भी अवस्था था वैसे ही हो जाएगा। बाय गिविंग अंडू कमांड, जैसा अंडू कमांड में रिपीटेडली आप उसको बार बार अंडू कमांड देते हो, यू कैन अंडू मैनी ऑपरेशन डन अर्लियर, जो आपने जल्दी में अर्लियर टाइम में आपने करे होंगे, देन आप उसमें भी जा सकते हो। रीडू में जाएंगे तो रीडू क्या होता है, टू डू एनी ऑपरेशन अगेन, अब किसी भी ऑपरेशन को आपको दोबारा करना है, विच वाज रिवर्स्ड बाय अंडू कमांड, तो आप अंडू कमांड के मदद से उसको रिवर्स कर सकते हो। यू कैन यूज रीडू कमांड और वहीं पे आप रीडू कमांड को भी यूज कर सकते हो। प्रेस कंट्रोल बाय शॉर्टकट की ऑन कीबोर्ड और क्लिक रीडू बटन फ्रॉम स्टैंडर्ड टूल बार, और वहीं पे आप रीडू बटन को भी कंट्रोल बाय की मदद से क्या कर सकते हो, स्टैंडर्ड टूल बार का रीडू बटन को दबा दो या कंट्रोल बाय दबाओगे तो आप रीडू कर सकते हो। मतलब आप किसी ऑपरेशन को आपने धोखे से पीछे कर दिया, आपको रीडू करना, दोबारा उसको करना, ऑपरेशन अगेन, टू डू एन ऑपरेशन अगेन, दोबारा उस काम को करना है, विच वाज रिवर्स अंडू, जो अंडू कमांड की मदद से दोबारा से कोई चीज हो गई थी, अंडू हो गया था, उसको वापस आपको लाना है, तो आप कंट्रोल वाई दबा के उसको वापस अपने में ला सकते हो जो आपने ऑपरेशन करा होगा। ये आप कंट्रोल वाई की मदद से भी कर सकते हो, एंड देन आप जाके स्टैंडर्ड टूल बार में रीडू बटन होगा उसको आप दबा के भी कर सकते हो। बाय गिविंग रीडू कमांड रिपीटेडली देने से यू कैन रीडू मैनी ऑपरेशन, जो आपने जल्दी में अंडन करे होंगे, अर्लियर अंडन करे होंगे, तो आप वो सब हो जाएंगे, वो जल्दी में जो आपने जितने काम करे होंगे वो सब रेडी, मतलब अंडू करने, वो रीडू करने से और अंडू करने से दोनों काम ऐसे होता है। अंडू कंट्रोल जेड से होता है, रीडू कंट्रोल वाई से होता है, ये ध्यान रखना। ऑटो करेक्ट क्या होता है, ऑटो करेक्ट में क्या करते हैं, ऑटो करेक्ट ऑप्शन होता है, बाय डिफॉल्ट लिब्रे ऑफिस ऑटोमेटिकली करेक्ट मैनी कॉमन टाइपिंग एरर एंड अप्लाइज फॉर्मेटिंग व्हाइल यू टाइप। मतलब ऑटो करेक्ट एक ऐसा ऑप्शन है, लिब्रे ऑफिस क्या करता है, ऑटोमेटिकली करेक्ट कर देता है मैनी जो कॉमन टाइपिंग मिस्टेक्स होते हैं, एरर्स होते हैं, और अप्लाई करता रहता है फॉर्मेटिंग व्हाइल यू टाइप, जो फॉर्मेटिंग को अप्लाई करता रहता है जब तुम टाइप करते हो। टू क्विकली अंडू एंड ऑटो करेक्ट करेक्शन और कंप्लीशन, प्रेस कंट्रोल जेड, मतलब आप बहुत तेजी में अंडू एंड ऑटो करेक्ट करेक्शन, जो एक ऑटो करेक्ट करेक्शन है उसको आप मतलब क्विकली अंडू करना चाहते हो एंड ऑटो करेक्ट करेक्शन और कंप्लीशन को, तो आप कंट्रोल जेड दबा सकते हो। टू टर्न ऑफ द ऑटो करेक्ट फीचर, अगर आपको किसी भी ऑटो करेक्ट फीचर को टर्न ऑन करना है, रिमूव करना है चेक मार्क्स को फ्रॉम द मेन्यू टूल्स, तो आप क्या कर सकते हो, मेन्यू टूल्स से तो ऑटो करेक्ट में जाएंगे, देन वाइल टाइपिंग में किसी की मदद से ऑटो करेक्ट में जाके वो हटा सकते हैं आप। टू रिमूव अ वर्ड फ्रॉम द ऑटो करेक्ट लिस्ट स्टेप्स आर फॉलो, अब आपको किसी वर्ड को ऑटो करेक्ट लिस्ट से रिमूव करना है, स्टेप्स आर फॉलो नीचे दिए गए। टूल्स में जाएंगे, देन ऑटो करेक्ट में जाएंगे, ऑटो करेक्ट ऑप्शंस में जाएंगे, फिर ऑटो करेक्ट डायलॉग बॉक्स पूरा अपीयर हो जाएगा, ऐसे करके देखो पूरा ऑटो करेक्ट डायलॉग बॉक्स दिख जाएगा। और जैसे ऑटो करेक्ट डायलॉग बॉक्स दिखेगा तो आप करोगे सिलेक्ट रिप्लेस टैब, जैसे आप रिप्लेस टैब को सिलेक्ट करोगे और जैसे आप रिप्लेस टैब को सिलेक्ट करोगे उसी के बाद इन द वर्ड ऑफ सिंबल लिस्ट, तो क्या होगा, बिल्कुल इस रिप्लेस टैब है इसमें बिल्कुल सिंबल लिस्ट आ जाएगी, और जैसे सिंबल लिस्ट आती है सिलेक्ट द वर्ड और सिंबल पेयर दैट यू वांट टू रिमूव, और जो टेक्स्ट को या सिंबल को या सिंबल पेयर को वर्ड को जिसे आप रिमूव करना चाहते हो उसको सिलेक्ट करो, डिलीट बटन दबा दो, वो क्या हो जाएगा, वहां से रिमूव हो जाएगा। टू स्टॉप रिप्लेसिंग, स्टॉप करना रिप्लेसिंग कोटेशन मार्क्स को, मतलब कोटेशन मार्क्स होता है उसको स्टॉप करना, रिप्लेस करना, मतलब रिप्लेसिंग कोटेशन मार्क, फॉलो द गिवन स्टेप, जो नीचे देगा स्टेप्स हमको स्टॉप कर सकते हैं। टूल्स में जाएंगे, ऑटो करेक्ट में जाएंगे, ऑटो करेक्ट का ऑप्शन में जाएंगे, ऑटो करेक्ट डायलॉग बॉक्स विल बी अपीयर तुरंत हो जाएगा। तब यहाँ पे ये रहा
तो यहाँ पे लोकलाइज जो ऑप्शन टैब है सिलेक्ट करेंगे लोकलाइज ऑप्शन टैब को एंड देन क्लियर द रिप्लेस चेक। जो रिप्लेस चेक्स होते हैं उसको आप क्या कर देंगे, क्लियर कर देंगे। ठीक है, चेक बॉक्स ईएस वाला। और देन टू स्टॉप कैपिटलाइजिंग, जब क्या करोगे, कैपिटलाइजिंग करोगे द फर्स्ट लेटर ऑफ अ सेंटेंस, एक सेंटेंस की फॉलो द गिवन स्टेप। आप नीचे देखिए टूल्स में जाएंगे, ऑटो करेक्ट और ऑटो करेक्ट ऑप्शन में जाएंगे, और एक फिर से वो डायलॉग बॉक्स ऑटो करेक्ट वाला खुल जाएगा। और यहाँ पे आप करोगे तुरंत ही ऑप्शन टैब को सिलेक्ट करोगे और कैपिटलाइज जो फर्स्ट लेटर ऑफ एवरी सेंटेंस चेक बॉक्स, कैपिटलाइज जो फर्स्ट लेटर होता है एवरी सेंटेंस बॉक्स चेक बॉक्स का, उसको आप क्या करोगे, क्लियर कर दोगे यहाँ से। अब स्पेलिंग एंड ग्रामर स्पेलिंग वाले पे हम लोग कल चर्चा करेंगे, क्योंकि यहाँ तक कि मेरे हिसाब से आपको ये पार्ट समझ में आ गया होगा, क्योंकि धीरे धीरे पढ़ते चलते ज्यादा मैं डाल दूंगा तो आपको भी समझ में आएगा नहीं। मेरे हिसाब से आपको इतनी चीजें समझ में आ गई होंगी आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगा। नहीं समझ आए 1.5x स्पीड ला के देख लेना, आपको बहुत अच्छे समझ में चीजें आ जाएंगी। और ऐसे ही वीडियो आते रहेंगे ट्रिपल सी के लिए। तब तक ले जय हिंद, जय भारत।